साथ गलत किया। कोई नहीं तुम्हारे लिए नेगेटिव सोचता है या नेगेटिव करता है या गलत करता है। हम्म जो कुछ करते हैं हम खुद करते हैं, हमारे खुद की सोच रखते हैं हम, और हम जब खुद करते हैं और वैसा ही फल हमें मिलता है। हमारे लिए कोई भी जिम्मेवार नहीं है। हाँ, इवन हमारा शरीर भी हमारे लिए जिम्मेवार नहीं है। शरीर सिर्फ एक मशीन है, एक मैकेनिज्म है। हाँ, इस आत्मा को दिया हुआ एक मशीन है जिसके द्वारा वो कर्म कर सकती है। हाँ, क्लियर है सबको कि किस तरह हमारा ये मैकेनिज्म चलता है, किस तरह हमारे संकल्प आते हैं। और किस तरह के संकल्प हमें कहाँ कहाँ तक लेकर जा सकता है। क्यों हमारे मन में इनसिक्योरिटी पैदा होती है, क्या है ये डिप्रेशन। हाँ, ये हम और डिटेल में जाएंगे। इससे पहले ये वाला हम खत्म करते हैं। अर्थराइटिस का, पाइल्स की प्रॉब्लम, इम्बोवेस सिंड्रोम, ये जो है तकलीफ। एक तो डर का भी मैंने बात बताई थी। डर, ये डर क्या है? हाँ? किसको किसको है हमारे यहाँ पे जूम सेशन में जिसको डर लगता है? हाँ, अनजाना डर, पता नहीं, उनको ढूंढ के भी मिलता नहीं कि उनको किस चीज का डर लगता है। रात में नींद में अचानक से जग जाना, इंसोम्निया, नींद नहीं आना। हाँ? हमेशा एक रेस्टलेसनेस फील होता है। क्या वजह है रेस्टलेसनेस की? मतलब अशांति की। ये वजह नहीं पता चलती। हाँ, ये है इनसिक्योरिटी की। क्या है किसी को ये सब, या कोई शेयर करना चाहेगा अपना कि क्या वजह है उनके इसका? फिर हम एग्जाम्पल देकर भी समझा सकते हैं। अरे वाह, हाँ जी, किसने हाथ ऊपर किया है? एनएम। जी ओम शांति दीदी, निशी मनचंदा। हाँ जी, यस, ओम शांति। हाँ हाँ दीदी, पहले तो बहुत होता था, लेकिन अब जैसे डे बाय डे ना, बाकी 85% तो खत्म हो गया है। फिर भी सम टाइम्स ना, हम्म एक मतलब कि जैसे ना थोड़ी सी देर का होता है, फिर इमीडिएट ना कवरिंग पे आ जाती है। पहले बहुत होता आपको, था। हाँ, एक मिनट में आपको यहाँ पे रुकवाती हूँ। आपको जैसे आपने कहा कि इमीडिएट आपको होता भी है, पर इमीडिएटली उस पर कवरिंग आ जाती। कवरिंग आ जाने का मतलब? कि जैसे बाबा के ज्ञान को प्रैक्टिकली ना अप्लाई करते हम्म हैं तो उससे रिलीफ अच्छा। भी मिलता है। हम्म तो पहले नहीं था ऐसे। हम्म पहले मतलब नेगेटिव ही सोचते थे हम्म कि जैसे ऑल ऑफ सडन ट्रेजेडी होना, तो अब हम्म आगे ना कुछ हो जाए, आगे ना। अब होता है कि जो होगा उसे सहन हम्म करने की शक्ति भी आनी है। लेकिन पहले बहुत हम्म था दीदी, आज से हम्म 2 महीने पहले भी बहुत था। अच्छा, हाँ वेरी जी। नाइस। तो सॉल्यूशन आपको मिल जाते हैं तुरंत कि ये ऐसा क्यों है। इसका जब जवाब मिल जाता है ना हमें, तो हाँ मन जी, शांत हो जाता तो वो अपने है पे ना। अप्लाई करती हूँ। जैसे अभी आप बता रहे थे ना कि ये चीज होती है, ये तो उसके हम्म अकॉर्डिंग ना फिर बस ये है कि टेक इट ग्रांटेड लेने की क्षमता दी हम्म हुई है बाबा ने। हम्म तो और कोई किसको कहे ना ग्रांटेड कहे। ले? हाँ जी, जैसे भी कोई आप मतलब कि किसी की क्लास में कुछ भी सुनती हूँ तो उसको हम्म अकॉर्डिंग अपने आप को कर लेती हूँ। ये एक क्षमता है, तो उससे अच्छा, मुझे रिलीफ। एक्सेप्टेंस पावर है। जी जी। ओके ओके, नॉट टेकिंग। टेकिंग फॉर ग्रांटेड का मीनिंग अलग होता है। ऐसा नहीं मीन्स कि जैसे किसी ने कहा उसको अपना लेना, मेरा ये कहने का हाँ मतलब। हाँ, मतलब एक्सेप्टेंस पावर। जी, पर अब ओके। फर्क है, उससे रेमेडीज ही हैं। वेरी, तो बहुत जैसे अच्छा। पहले इनसिक्योर भी फील करती थी, हम्म तो मतलब कि अब खुद में वो चेंजेस हैं, मतलब कि अच्छा, तो पहले आपको ये सब की वजह से कुछ बीमारी जैसा लगता था आपको पहले क्या दीदी कुछ? मैं जो जैसी शिवानी दीदी के लेक्चर सुने, कई बार मैं सोच लेती थी, क्रिएट हम्म करती थी, और वो मेरे साथ जब हुआ ना तो मुझे ये पता हम्म लगा कि तो मैं सोचती थी कि जैसे पीछे भाई नहीं है, क्या होगा, ये होगा, अगर इन केस किसी को कुछ हम दोनों में से हो जाए तो वो हो गया, तो मुझे फिर मतलब कि ना अब उधर मैं हम्म सोचती भी नहीं, फिर वो हम्म वाकई गलत होता है। हम्म तो अगर जरा सा पॉइंट आता भी है ना घर में हम्म भी, तो यही कहती हूँ अच्छा सोचो, सब कुछ अच्छा होगा ना, उस तरफ जाना ही हम्म नहीं।
आता जरूर है दीदी, वो अभी पुराना संस्कार कह लो आप, लेकिन पूरी तरह नहीं है। हम आपका ये पॉइंट लेंगे जरूर। हाँ, मेरे को आप याद दिलाना इस पॉइंट को कि ये एक्सेप्टेंस है या बस ठीक है, आप मेरे को ये पॉइंट याद दिलाना, ठीक है? या इंदु बहन। ओम शांति दीदी। दीदी मुझे ओम वैसे तो डर कम लगता है, लेकिन जो मेरे ड्रीम्स होते हैं ना उसमें मैं थोड़ा पहले से कम घबराती हूँ। और उसमें मेरा मतलब मेजोरिटी टाइम मेरा ड्रीम होता है कि मैं कार ड्राइव कर रही हूँ। और वैसे मैंने प्रैक्टिकल में मैंने आज तक किसी को हिट नहीं किया, मुझे स्क्रैच तक नहीं आया मेरे ना 2 व्हीलर में ना 4 व्हीलर में। लेकिन जब मैं ड्रीम में देखती हूँ यहाँ तो मेरी कार आगे जा रही है और मैं ब्रेक लगा रही हूँ, रुक नहीं रही हूँ और बहुत ट्रैफिक है लेकिन लग नहीं रहा, लेकिन गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल है या फिर वो रिवर्स में जा रही है, वो आउट ऑफ कंट्रोल है। तो उसमें मैं थोड़ा सा पहले डर के उठती थी। मेरा मेजोरिटी मैंने 100 अगर सपने आते हैं तो 80 मेरे यही होंगे कि गाड़ी आगे पीछे जा रही है और आउट ऑफ कंट्रोल और बहुत ट्रैफिक है। तो पहले तो मैं डर जाती थी एकदम, अब मैं नहीं डरती। ये आपको सिर्फ सपना ऐसा आता है आपको, या हकीकत में भी आप देखते हो कभी ऐसे? नहीं, बस ड्रीम में आता है। मैंने रियल लाइफ में कभी ना देखा, ना कभी एक्सपीरियंस है, नहीं कुछ नहीं, सिर्फ ड्रीम्स में होता है और ये बहुत ज्यादा आता है। पहले मैं डर जाती थी, अब मैं उठती हूँ और कहती हूँ बाबा ये या तो 5 में हो चुका है, ये आपको अर्पण, आप संभालो और ये अभी ऐसा कुछ होने वाला नहीं। लेकिन मेरी हार्ट बीट उस टाइम बहुत बड़ी होती है, पहले तो मैं रोती उठती थी, अब मैं थोड़ा नॉर्मल उठती हूँ। इसको कहते हैं अनजाना डर। अभी जो इंदु बहन ने अपना शेयर किया है ना, ये जो अनजाना डर है उनको वो सपने के रूप में आता है कि वो कभी गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। इसको एक ऐसा डर है, मतलब फ्यूचर को लेकर, उनकी लाइफ की जर्नी को लेकर कि हमारा फ्यूचर में जो लाइफ जा रहा है, जिस राह पे जा रहे हैं, क्या वो सही चल रही है? कहीं ऐसे तो नहीं हाथ से सब छूटा जा रहा है हमारे? क्या ऐसे तो नहीं कि लाइफ हमारे हाथ से छूटी जा रही है और कुछ रह जाए बीच में ही? तो ये जो अनजाना डर है ना, ये कहीं ना कहीं फियर का, फोबिया का रूप लेता है। सॉरी इंदुबेन, मगर मैंने ये इसको एनालाइज करके आपको बताया है। मगर आपके जीवन में ये भले ही आपको ऐसा लगता है कि रियल लाइफ में आपको डर नहीं लगता, मगर आप कभी चेक करना अपने आप को कि क्या आपको ऐसा कभी लगता है कि आपकी लाइफ से कुछ चीजें छूटी जा रही है, कहीं बह जा रहा है, कहीं आप बह जा रहे हो, मतलब आपकी लाइफ जिस रास्ते से जा रही है वो कुछ कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, कुछ आपके हाथों में नहीं है, जो आप उसको चेंज करने की कोशिश कर रहे हो, मैं चेंज नहीं कर पा रही। ऐसा तो किसी पहले तो फिर भी लगता था कि ये गलत हो रहा है, इसको ठीक होना चाहिए। अब तो लगता है कि जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो कंट्रोल करने की अब तो बिल्कुल कोशिश नहीं करती हूँ। लेकिन हाँ, शायद पहले मेरे मन में होता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए वाला जो ये था ना, ये सेंटेंस काफी होता था। लेकिन अब नहीं है, मैंने गारंटी है कि अब नहीं। अब मैं बिल्कुल उस तरफ स्कॉटी नहीं चलाती, जहाँ चलता है तुरंत पकड़ लेती हूँ कि रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही हूँ, कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो मैंने किया वही मुझे मिलना है। तो वो थोड़ी सी एक्सेप्टेंस होते हैं, हल्का हो जाता है, फिर कहती हूँ होने दो दूर। तो लेकिन जब कार रिवर्स में आपको भी कभी जाती है तो आउट ऐसे ऑफ क्वेश्चंस आते हैं तो उसके आंसर्स मिलते हैं आपको? किस तरह के क्वेश्चन दीदी? जो भी आपके माइंड में क्वेश्चन कुछ चीजों को लेकर आते हैं, कोई भी चीजों को लेकर, या अधूरे तो नहीं रह जाते? उतनी क्लैरिटी से नहीं मिलते हैं कि क्या किया, लेकिन इतना मुझे अब पता है कि मतलब जो पास्ट लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है और वही आ रहा है, ये अब समझ में बिल्कुल, ये बात बहुत क्लियर हो गई है। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा जो मेरे साथ नहीं होना चाहिए, जो हो रहा है बिल्कुल परफेक्ट है, मैंने जस्टिस है उसमें। तो मुझे इसको बहुत अच्छे से क्रॉस करना है, बिना कोई संकल्प के, बिना इरिटेट हुए। लेकिन कभी कभी इरिटेशन हो जाती है, अभी भी होती है, लेकिन अब पकड़ में आ जाती है तो जल्दी खत्म हो जाती है, लेकिन होती तो अभी भी है। मगर आपने क्या किया है, बुद्धि से इसको एक्सेप्ट किया है, मन से नहीं किया। और मन से नहीं करने की वजह से जब आप सोते हो ना, आपका सब कॉन्शियस माइंड जागृत होता है, और सब कॉन्शियस माइंड आपको बता रहा होता है कि आपके जीवन की कहानी। तब आपका जो ये माइंड है, ये वाला जो प्रेजेंट वाला मन है, वो उसका डर बता रहा है। और ये दोनों का जो युद्ध चलता है वो आपके सपने के रूप में आता है कि
आप गाड़ी चला रहे हो, वो गाड़ी बेलगाम मतलब बेकाबू हो गई है और कहीं ना कहीं भाग रही है, कंट्रोल में नहीं है। तो इसको आपने मन ज्ञान को प्रैक्टिकल में यूज करने की कोशिश की, वैसे बुद्धि के रूप से कि यस, बुद्धि से आपने एक्सेप्ट किया कि हाँ, ये कहाँ है कि लॉ ऑफ कर्मा में ये मैंने किया हुआ मुझे मिल रहा है, ये मैंने किया है मुझे मिल रहा है, मुझे एक्सेप्ट करना है। इस तरह से आप एक्सेप्ट करते हो, और सिर्फ बुद्धि से किया, मन से अभी तक आप घबराते हो कि पता नहीं मैंने पीछे और क्या कर आई, जो अब मुझे क्या देखने को मिलने वाला है। ये ये बहुत लोगों क्वेश्चन का तो रहता है क्वेश्चन, दीदी, ये बहुत मेरा भी लोगों है का कि क्वेश्चन अभी और है। पता नहीं क्या है। हाँ, ये जो और पता नहीं क्या है, क्या मेरे को फेस करना है, इसको कहते हैं अनजाना डर। और ये ही आपके सपने के रूप में आ रहा है। अनजाना डर मतलब वो डर जिसको हम जानते नहीं, है ना, उसको पकड़ नहीं सकते। अभी ये वाला जो है ना, ये मैं अपने बेटे के ऊपर से बताती हूँ। मेरे बेटे को भी बहुत बार, जब भी अभी वो बहुत बार जूम सेशन सुनता है ये, तो उसने मेरे को बहुत बार ये क्वेश्चन किया कि मम्मी वो क्या, जब भी वो कुछ करने को जाता है तो वो अपने आप को होल्ड कर लेता है पीछे। तो बोले क्यों होल्ड किया, तू जब तक ये पानी में जंप नहीं मारेगा तुझे कैसे पता चलेगा कि तू स्विम कर सकता है या नहीं कर सकता। तो वो यही बोलता है कि मम्मी मैं पानी में जंप मारूं, चेक करने को कि मैं स्विम कर सकता हूँ कि नहीं, बस इसकी क्या गारंटी कि मैं डूबू नहीं, मैं डूब के मेरे पानी आंख मुंह में ना जाए और मैं मरूं नहीं, इसकी क्या गारंटी। तो बोले इसकी तो कोई गारंटी नहीं। वो बोलता है कि इसकी क्या गारंटी कि ये मेरे पास में ऐसा किसको डुबा के आया हूँ और मैं अगर पानी में अभी इस वक्त में डूब के मर जाऊं तो। ये जो बोलते हैं ना, इसको अनजाना डर, और ये तुम्हें रोक देता है कहीं ना कहीं आगे फ्लो के साथ चलने के लिए। और ये एक इनसिक्योरिटी पैदा करता है, एक अनजाना फियर, एक फ्यूचर को लेके एक डर। समझ में आया? मैं शायद और जी सिंप्लीफाई कर सकूंगी, अगर आपको क्वेश्चन और पूछेंगे कर सकती हूँ। हाँ, ये तो जो इसको हम बोलते हैं मन ना। मन से हाँ कैसे जी, इसको एक्सेप्ट करूं? आपने हाँ, कहा ना बुद्धि से किया, मन से नहीं, मन से यस, कैसे करूं? यस, अभी बताती हूँ। मन से ये कि देखो, जो पास्ट में करके रहा है वो तो तुम करो, एक्सेप्ट करो या नहीं करो, वो तो तुम्हारे सामने आने ही वाला है ना, वो तो कोई ना कोई रूप में आने ही वाला है। तुम पानी में जंप मारो या नहीं मारो, मैंने बेटे को यही बोला, अगर तू स्विमिंग करने के लिए तो पानी में अगर जंप मारेगा या नहीं मारेगा, बस तूने जो पास्ट में किया वो तो तेरे सामने आएगा ही, तू उससे तो भाग सकता ही नहीं। तो क्यों ना उसको जंप मार के ही फेस कर ले। अगर हो गया और बाई चांस तू डूब रहा है, आंख नाक मुंह में पानी चले गया, तो कम से कम तेको वो एक्सपीरियंस तो हो गया कि नाक मुंह में पानी जाने से क्या तकलीफ होती है। यही तेरी सजा होगी, ताकि तू आगे वापस वो मिस्टेक ना करे, किसी और के साथ वैसा बर्ताव ना करे जिसके आंख मुंह में पानी तेरी वजह से चले जाए। ये को सबक होगा और तेरे कर्म खत्म हो जाएंगे, ये सेटिस्फेक्शन होगा। अब बिना डरे तू आगे बढ़ सकता है, नहीं तो क्या होगा, हर वक्त तुम कदम उठाओगे और इस डर की वजह से तुम फिर पीछे हो जाओगे कि पता नहीं मेरे लिए आगे क्या लिखा है ना। ये बोलते हैं इसको फ्यूचर को लेके इनसिक्योरिटी रखना। यही वजह है कि आपके जो सपने में आता है ना, गाड़ी आपकी बेलगाम हो रही है, कंट्रोल से बाहर हो रही है, कहीं पे भी जा रही है, रिवर्स जा रही है, लेफ्ट जा रही है, राइट जा रही है, ये वही डर है आपके फ्यूचर को लेकर कि मैं पास्ट में अभी 5 जन्मों में क्या कर कर आए, उसकी फिक्र है कि मैं क्या कर कर आई जो अब मुझे फ्यूचर में देखना पड़ेगा, क्या होने वाला है मेरे साथ फ्यूचर में। ये जो डर है, ये तो इसको एक्सेप्ट करना है कि जो भी होगा ठीक है भाई, मैंने जो कर कर आया मुझे तो करना है, भुगत नहीं है, क्यों मैं भागू उस सिचुएशन से। पैर डाल के तो देखो, हो सकता है अभी बाबा है मेरे साथ, बाबा मुझे हेल्प कर दे, उतनी सहन शक्ति दे दे कि वो मोमेंट के लिए मुझे बाबा तार दे, पकड़ के रखे और वो मोमेंट मुझे पार करा दे, ताकि मैं फिर से वो गलती ना करूं। और इसी के लिए तो बाबा आया है हमारे पास, यही तो वजह है आज बाबा हमारे जीवन में क्यों आया, क्योंकि ये पास्ट में जो हम कर्म कर कर आए हैं ना, अब भुगतने से हम डर रहे हैं, हम उसमें हाँ तैर सकते हैं कि नहीं, उसी की हमें डर है। यही वजह है बहुत बार मैं ना, बहुत लोगों को सुसाइडल टेंडेंसी क्यों हो जाती है, क्योंकि उनमें हिम्मत ही नहीं होती है उसको फेस करने की, उसको सामना करने की। ये इनसिक्योरिटी
इतनी फियर, इतनी डरावनी बन जाती है कि उनको जीने से डर लगता है, उनको लगता है इससे तो मरना भला। मौत एक ही बार तो आएगी, ये सोच के वो इस तरह की हरकत कर लेते हैं, है ना। ये जो अनजाना डर है, इसी को खत्म करना है। कैसे खत्म करोगे? गो अहेड विद द फ्लो। एक फ्लो के साथ में जैसे भी परिस्थिति आए उसको सामना करने की हिम्मत रखो, ये सोच के कि चलो ये भी कर्म खत्म हुआ, जो भी मैं पास्ट में कर आया ये खत्म हो गए। अब मुझे इससे ये सीखना है कि मेरे को ऐसे कर्म फिर से बनाने नहीं है जो मुझे चुकतू करने को डर लगे। ये सोचते हुए, मतलब पास्ट जो हुआ उससे सबक सीखना है आगे के लिए कि ये कर्म इस तरह के हमें बनाने नहीं है फिर से। जब तुम ये तय करोगे ना, तो ये डर जो तुम्हारा है, अनजाना डर, मेरे साथ क्या होगा आगे, ये तुम्हारा खत्म होगा और एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास तुम्हारा बढ़ते जाएगा। और ये आत्मविश्वास किसका बढ़ेगा? सामना करने का, कि कैसे भी परिस्थिति आए सामना करें। यही मेरे साथ बाबा ने किया, इसलिए मैं बोलती हूँ ना, मुझे आज कोई किधर भी छोड़ दे ना, जंगल में छोड़ दे, स्पेस में छोड़ दे, मेरे को किसी बात का डर नहीं लगता, क्योंकि मैं तैयार हूँ। मैंने जो कर आई हूँ, अभी उसको किस तरह टैकल करना है ये खूबी बाबा ने मुझे सिखा दी। हाँ, क्या है वो खूबियाँ? बाबा ने मूल्यों में हमें बताया है, बाबा की श्रीमत पर चलना, है ना। ठीक है, हम वापिस से रिटर्न उसी जगह पर आकर खड़े रहने वाले हैं जहाँ से हमने जर्नी स्टार्ट की है। ठीक है। हाँ, जी जी जी, थैंक यू। यस। तो इसी डर, ये जो अनजाना डर है ना, इसी पे काबू पाना है। ठीक है, ये अनजाना डर हमारे बॉडी पे इफेक्ट करता है, हाँ? इसको वो हमेशा कंफ्यूजन स्टेज में रहता है कि क्या करना है। निर्णय शक्ति कम हो जाती है एक आत्मा की, और वो निर्णय शक्ति निर्णय नहीं ले सकती, कभी इधर कभी उधर, हाँ? कभी इधर पैर रखता है, कभी उधर पैर रखता है, मतलब जैसे कभी भक्ति में तो कभी ज्ञान मार्ग में, हाँ? कभी पैदल चलना है तो कभी कार में बैठना है, कभी हाँ तो कभी ना। वो कंफ्यूजन स्टेज में होता है क्योंकि उसमें सामना करने की शक्ति नहीं है। और ये जो फियर है, ये जो डर है, ये तुम्हारे बॉडी पे इफेक्ट दिखाई देता है, और ये जो इफेक्ट दिखाई देता है वो कोई ना कोई बीमारी के रूप में ही दिखाई देता है। और वो बीमारियां क्या है? ये डर, ये फियर की, अर्थराइटिस, बीपी, माइग्रेन, एंजाइटी, डिप्रेशन। डिप्रेशन का मेन कारण तो हमारा दूसरा भी है, और ये डर भी है। डिप्रेशन इसकी भी क्योंकि हमारे में डर है, हम कदम उठाते नहीं है, पीछे हट जाते हैं, डिमोटिवेट होते हैं और डिप्रेशन में चले जाते हैं। वो भी एक वजह है। डिप्रेशन के बहुत सारी वजह है, हाँ? और हमारी सारी नर्वस सिस्टम की जो तकलीफें है, थायराइड है, क्या बोलते हैं उसको, साइटिका पेन है, हमारे गठिया दर्द है, संधिवात बोलते हैं उसको ना, वो ये सारी बीमारियां हमारी इस डर और अनजाना, इनसिक्योर जो हमारी जीवन है उसको लेकर है। तो अभी जो जो तुम्हारे पास ये सारी बीमारियां हैं, उसको हवन में स्वाहा करनी है। और ये बीमारियों को हवन में स्वाहा करने का मतलब क्या है? तुम्हारे मन से इस डर को निकालना कि मैं पास्ट में क्या कर आई हूँ, अब मुझे क्या क्या देखना पड़ेगा, मुझे क्या क्या सहन करना पड़ेगा, किन स्थितियों से फेस करना पड़ेगा, किन स्थितियों से और गुजरना होगा। ये सोचने के बजाय कि जैसे भी परिस्थितियां आने दो, मेरा बाबा जब तक मेरे साथ है ना, मेरा कुछ नहीं बिगड़ सकता। मैं हिम्मत से उसको आगे बढ़ूंगी, हिम्मत से उसको पार करूंगी, गुणों से, शक्तियों से और ज्ञान से। जो पालना बाबा ने मुझे दी है, उन्हीं के आधार पर मैं ये पूरी, इसको बोलते हैं ब्रिज, हाँ, ये क्या बोलेंगे इसको, रास्ता, ये पूरा कांटों भरा रास्ता पार कर दूंगी। जब ये इस तरह की तुम सोच रखोगे, इस तरह की हिम्मत रखोगे, तुम्हारा कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ते जाएगा। मैं इस सोच के साथ साथ कभी भी अपनी प्रिंसिपल्स के साथ में कॉम्प्रोमाइज मत करना।
और हमारे प्रिंसिपल्स हमेशा एक तय रखना कि हमारे प्रिंसिपल्स क्या है। मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी, कैसी भी परिस्थिति आ जाए मैं झूठ का सहारा नहीं लूंगी। मैं कभी भी किसी के साथ में दगाबाजी नहीं करूंगी। कितनी भी मुसीबत आ जाए, मुझे एक बार मेरे को भूखा भी सोना पड़े, मेरे को पानी नहीं मिले, या मेरे को भारी भरकम नुकसान भी उठाना पड़े, तो मैं उठाने के लिए तैयार हूँ, मगर मैं दगाबाजी नहीं करूंगी। ये जो हमारे प्रिंसिपल्स है ना, ये प्रिंसिपल्स बना के रखो, इसके साथ में कभी भी कॉम्प्रोमाइज मत करो। यही प्रिंसिपल्स तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ाएगा। यही बात बाबा ने मेरे साथ मुझे सिखाई और मैं अपने प्रिंसिपल्स पे डटी रही, पूरी दुनिया के खिलाफ। मैंने कितने बार कहा ना कि जब मैं राह चली स्ट्रेस आता है, इसकी वजह से क्या होता है, स्ट्रेस आता है, टेंशन नहीं आता। स्ट्रेस टाइम बीइंग के लिए बिल्ड होता है। जैसे मैंने कहा कि मैं सच बोलूंगी, मैं कभी झूठ नहीं बोलूंगी। और पूरे परिवार को जब भी हम स्टार्ट कदम उठाते हैं, पूरे परिवार को तो पता नहीं है ना, और जब हम अचानक से ये ढिंडोरा पीट देते कि भाई मैं तो नहीं झूठ बोलूंगी, तू मुझे झूठ बोलने मत लगाओ। और हमें तो बहुत, हमारे कंधे पे बंदूक रख के गोली चलाने वाले तो पूरा परिवार रहता है। कुछ भी हुआ मम्मी को आगे कर दो, कुछ भी हुआ बीवी को आगे कर दो। मतलब मैं बीवी के रूप में भी मैं ही आगे, बच्चों के माँ के रूप में भी मैं ही आगे, सास ससुर के रूप में भी बहू ही आगे, माता पिता मैके वालों को भी संभालना है तो बहू बेटी ही आगे। तो हर जगह पे देखो, हर रिश्ते में मैं ही आगे थी पहले, रिश्तों को संभालने के लिए, उनके मन मुटाव ना हो उसके लिए मैं झूठ का सहारा लेके संभाल रही थी इन रिश्तों को। झूठ के सहारे पे ये रिश्ते बने हुए हैं। अब मैं अगर सच्चाई के रास्ते पे चलूं और सच के साथ में रहूं, बहुत ज्यादा कॉम्प्रोमाइज करना है मुझे, बहुत लोगों की गालियां सुननी है, राइट, बच्चों से लेके सभी का सुनना है मुझे। तो वो सुनने की ताकत मुझे रहनी है, मगर मैं कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगी। तो यहाँ पे तुम्हें सहन शक्ति, धीरजता की शक्ति और हिम्मत, ये तीनों चीजें चाहिए, मगर सच्चाई के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं। जब तुम ये कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे तो देखना तुम्हारा आत्मविश्वास कितना बढ़ता है। और ये आत्मविश्वास तुम्हें, ये अनजाना जो डर है ना, ये जो डर लगता है तुम्हें फेस करने का कि आगे क्या होगा, मैं पीछे क्या करके आई हूँ, मैं कैसे करूंगी आगे, ये तुम्हें डर कभी नहीं लगेगा। और जब ये डर तुम्हें कभी नहीं लगेगा ना, तो तुम्हारी जो भी अभी बीमारियां है ना, वो धीरे धीरे चली जाएगी। जैसे मैं अपने बारे में कहती हूँ ना, कि जब ये ऑपरेशन हुआ उसके पहले मेरे को सब टाइप की बीमारियां थी, जो बोलो वो। अर्थराइटिस था, थायराइड था, थायराइड की गोली भी लेती थी मैं, अर्थराइटिस भी था मुझे, उसका भी मैं तकलीफ सहन करती थी, उसके भी मेडिसिन रहते थे। मेरे को अर्थराइटिस का अटैक होता था, और स्पेशली घुटनों में होता था मुझे अर्थराइटिस का। साइटी का पेन था, बैक पेन, सर्वाइकल पेन, माइग्रेन, फिर डायबिटीज, बॉर्डर पे आ चुका था डायबिटीज, हाई बीपी रहता था मुझे, और ये डाइजेशन पावर का भी प्रॉब्लम था, गैस हो जाता था मुझे, ये सारी बीमारियां थी। पर बाबा ने ये सारी बीमारियां बिना दवाई के, ऑपरेशन होने के बाद में मेरा तो जो खाना पीना ही बंद हो गया, दवाई ले ही नहीं सकती थी मैं, बीपी तक की दवाई ले नहीं सकती थी, थायराइड दी, सारी गोलियां ही बंद हो गई है अपने आप ही। ये ब्लेसिंग इन डिस्गाइज था मेरा, और अपने आप ही मेरी ये दवाइयां बंद हो गई। और बाबा ने मेरी काउंसलिंग स्टार्ट करी, इसको काउंसलिंग बोलते हैं, अपने आप से पहचान करवाना, इन डर से, इन सिक्योरिटी से। मैं बाबा को बहुत सारे क्वेश्चन पूछती थी, और बाबा मेरे को सोल्यूशन देते जाता था, हर एक का इलाज देता था। और इस तरह से मेरे क्वेश्चन जो मन में उठते थे ना, जो भी उथल पुथल होती थी ना, वो धीरे धीरे शांत होने लगी। और जैसा ही मन शांत होने लगा, मेरी ये सारी बीमारियां निकल गई, भाग गई। कोई भी दवाई लेने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे। और उसके बाद में जो आत्मविश्वास आया है, फिर बाबा ने कहा कैसी भी परिस्थिति में इन सब का कॉम्प्रोमाइज मत करना, ये तेरे जीवन के प्रिंसिपल्स बना के रखना, किसी के भी लिए नहीं, भले तेरा बेटा ही क्यों ना हो सामने, तेरा जो मोह है ना बेटे में, वो भी क्यों ना हो सामने,
बस उसके लिए भी तू अपने प्रिंसिपल के साथ पे कभी कॉम्प्रोमाइज मत करना। जब ये बात पापा ने बोली और उस वक्त से मेरे अंदर से ये डर नाम की चीज निकल गई है। अब कुछ भी खोने का डर नहीं है मुझे, है। मैं हमेशा ये बात बोलती हूँ, मेरे को खोने का डर है ही नहीं, कुछ है ही नहीं मेरे पास जो मैं खो दूं, है। समझ में आया? यस शशिकला बहन। दीदी यस। मेरा क्या हुआ कि मुझे बचपन से डर रहता था हमेशा, डर और अंडर कॉन्फिडेंस बहुत था। फिर पढ़ाई लो और ये कॉन्फिडेंस। सब, हाँ वेरी लो कॉन्फिडेंस। और पढ़ाई करके फिर बाद में काम पे लगी तो उससे बहुत फेस करना पड़ता था, बिकॉज आई वॉज नॉट नोइंग हाउ टू डील विद पीपल, हाउ टू विद देम, कुछ भी नहीं आता था। तो बहुत सफर किया उसमें, बहुत सफर किया। मगर बाहर जाके वो क्या हुआ कि बहुत अंदर रहती थी ना, तो बाहर जाने की वजह से बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ सीखा उसमें। बाद में क्या हुआ 2000, हाँ बहुत उसमें आगे बढ़ती गई। और फिर ये क्या हुआ, मैं 2015 माय हस्बैंड पास्ड अवे। ओके, तो उसके बाद क्या हुआ है कि मैं ज्यादा रोई भी नहीं, मैंने बस ऐसे ही एक्सेप्ट कर लिया। और जब मेरे को न्यूज आया तब भी मेरे को ऐसा पीछे गया, मेरा पूरा मेरा माइंड पीछे गया कि ये तो मुझे ऐसा करना चाहिए था, मैंने नहीं किया। शादी से मेरे को इसका डाइट वगैरह कंट्रोल करना था, इसको एक्सरसाइज करना था, ये सब पीछे गया। माइंड में पूरा ऐसा विजन आ गया, ऐसा आया मेरे को कि मैंने नहीं किया, ये आ गया है सामने। तो बस उसी क्षण मैंने एक्सेप्ट कर लिया, ये चला गया। अभी मेरे को बस एक भगवान साथ है और कोई नहीं है, तभी डिसाइड कर लिया। मगर क्या हुआ, तो मैं कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, प्रोफेसर थी, अभी रिटायर्ड हूँ। तो उधर काम कर रही थी ना, तो बहुत ऐसा टेंशन हो रहा था। वो लोग कुछ कर रहे थे, ये करना है वो करना है, मैं बहुत टेंशन लेके तभी बहुत टेंशन ले रही थी। और उससे क्या हो गया कि मेरे को एक दिन ऐसा ये फीवर आ गया। फीवर आके पूरा नेक्स्ट डे ना मैं उठ ही नहीं पाई, टांग में ये हो गया आर्थराइटिस नेक्स्ट डे। और उस दिन ही मुझे डॉक्टर के पास जाना पड़ा। आई गॉट एडमिटेड। आफ्टर आई गॉट एडमिटेड, then that same day my mother-in-law also passed away. ओके। ऐसा हो गया। और वो घुटने का दर्द जो था ना, वो बहुत दिन ये हो गया, ऐसा बोल लेग हो गया, मेरा लेग बोल लेग हो गया था। अभी बहुत एक्सरसाइज करके सब करके अभी जा रहा है, फिर भी स्टिफनेस होती है। मगर बहुत डर की वजह से ना मेरे ये बीमारी आती है। पर आपने कितना उसको रिकवर किया है, नॉलेज के हेल्प से, ज्ञान के हेल्प से कितना उसको रिकवर किया है। आपकी आवाज नहीं आ रही शशिकला बहन। ओके, शायद उनका कनेक्शन नहीं है। संतोष भाई आप बताइए। ओम शांति दीदी। ओम शांति। थैंक यू वेरी मच दीदी, बहुत ही अच्छा टॉपिक। जी दीदी, बहुत अच्छा ही टॉपिक स्टार्ट हुआ है। दीदी हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है, बचपन से काफी डर रहे हैं ना। एक तो मुझे अपनी पढ़ाई में स्पेशली फियर ऑफ फेल्यूर बहुत है। तो मैं, और फियर ऑफ फेल्यूर, फियर रिजेक्शन भी रहा है कि मैं ये करूंगा पता नहीं होगा नहीं होगा। तो मैंने अपने एग्जाम दिया था लेक्चरशिप का, तकरीबन 5-6 मरतबा दिया, तो वहां पर सक्सेस नहीं मिली। तो एक यानी लेबलाइज हो गया अपने दोस्तों में भी, कहीं पर भी इतनी मेहनत करता है, अब तो हुआ नहीं, क्या बात है, किस तरह की। तो फिर मैं खुद ढूंढता था आखिर क्या हो गया, क्यों नहीं हुआ, इसका रीजन क्या था। कहीं पर थोड़े मुझे मिलते थे अपने ज्ञान से भी इस तरह से
तो वो फिर हम अपने दोस्तों का या किसी और का फिर वो सामना नहीं कर पाते थे, है ना। फिर वो हमेशा ये सवाल पूछते थे, यार पता नहीं क्या हो गया, आप पढ़ते तो बहुत, आखिर क्या हो गया, आपने क्या किया था। तो फिर वहां पर तो हम शायद चुप हो जाते थे या उनको बोलते थे शायद हमारी थोड़ा सा लक है। शायद मेरे नेटवर्क में प्रॉब्लम है या क्या? आप नहीं लोगों को सुनाई मेरी दे रहा आवाज दीदी, नहीं आपकी आ रही है सुनाई दे रहा दीदी, है? आपकी आ रही है, संतोष भाई की नहीं आ रही। हाँ, उनके भी नेटवर्क में ही प्रॉब्लम है। हाँ दीदी आवाज आ रही है, क्लियर है आपकी? हाँ, तो अभी आपकी आई, आपकी बीच में आवाज हाँ चली तो गई थी। जी, तो फिर कुछ टाइम हाँ से जी। दीदी जैसे फिर ज्ञान में आए, फिर क्लैरिटी हो गई है ना, फिर थोड़ा इजी हो गया कि नहीं, उस बात में फिर सेटिस्फेक्शन हो गई कि शायद यहाँ पर हमारे कुछ कर्म का कोई सिद्धांत है, चक्कर है वहां पर। तो आहिस्ता आहिस्ता उस पर हमारी ब्रेक होने लगी, और जो हमारे पास है ठीक है उसी में हम खुश रहने लगे, उसी को एंजॉय करने लगे। बाकी जो नहीं भी मिल रहा है वो इट्स ओके, कोई मसला, कोई बड़ी बात नहीं है। तो उसका अल्टरनेट कुछ मिल जाता है तो उसी पर फिर खुश होने की यानी मजा आ जाता है। बाकी शेयर थोड़ी बहुत अभी भी वो कुछ है तो उसको साइड कर दिया है, यानी सब साइड कर दिया है, वो भले हो उसके अब कोई और नहीं है, ऐसा है कुछ। वेरी नाइस। हाँ संतोष भाई, मैं अगर आपको देखूं, जब से आप ज्वाइन हुए हैं उस दिन से लेके आज तक में मेरे को बहुत चेंज नजर आया है आपकी आवाज में। जो पहले जो कॉन्फिडेंस नहीं था, कंफ्यूजन था, आप बुलाते थे, आज आप इतने फ्लुएंटली बात करते हो, इतने कॉन्फिडेंटली बात करते हो ना, तो वाकई में ऐसा लगता है कि आपने, बाबा ने जो नॉलेज दी है, जो रास्ता दिखाया है, आप उसको प्रैक्टिकली अपने जीवन में यूज कर रहे हो। ये आपकी आवाज से, आपकी बोल से ही पता चलता है। तो बहुत बहुत थैंक यू आपका शेयरिंग के लिए भी। जी दीदी, जी दीदी बिल्कुल, बहुत ही आपने बिल्कुल सही कहा कि बहुत मुझे फर्क पड़ा है जब से हमने आपकी और भावना बहन की क्लासेस अटेंड किए, तो वहां पर बहुत ही फायदा हुआ है। जो यानी हमें इतना फायदा हुआ है कि हमें अपने आप से सच क्या है, सच का सामना, और तो फिर दूसरी चीजें वो बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो गई जिस तरह से, और भी लाइफ में खुशी सेटिस्फेक्शन का ज्यादा से ज्यादा यानी हो गया है। ये बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ट्रू। थैंक यू दीदी। थैंक यू वेरी मच संतोष भाई फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। एंड श्रीधा बहन, आज वक्त हो गया है, क्या कल हम ले, क्योंकि शशिकला बहन का भी शेयरिंग अभी बाकी है, तो कल ही हम लेते हैं। स्टार्ट शेयरिंग से करेंगे, बाद में हम ऑफिस से अपने टॉपिक पे आएंगे, ठीक है? क्योंकि ये अनुभव भी बहुत जरूरी होता है बीच बीच में शेयरिंग करना, ताकि लोगों को क्लैरिटी मिले कि किस तरह उनके भी जीवन में चल रहा है, उसको किस तरह सामना करना है। ठीक है? ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शुक्रिया बाबा। ओम शांति जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया। ओम शांति बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया सभी का। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति, शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी। थैंक यू बाबा। थैंक यू दीदी।